हर शहर की रातें कुछ कहानियां छुपाए होती हैं, कुछ अधूरी, कुछ डरावनी और कुछ ऐसी जिनकी गूंज सिर्फ उन कानों तक पहुंचती है जो सुनना जानते हैं। मेरा नाम है अर्जुन रॉय, एक प्राइवेट डिटेक्टिव। लोग मुझे सन्नाटे का शिकारी कहते हैं, शायद इसलिए कि मैं उन केसों को उठाता हूं जिनमें सब कुछ साफ होने के बावजूद कुछ तो छुपा होता है। और आज मैं आपको एक ऐसे ही केस के बारे में बताने जा रहा हूं, एक हिट एंड रन मर्डर केस जो सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं था। ये एक साजिश थी, एक ऐसा खेल जिसकी बिसात कई सालों से बिछी थी। 28 जनवरी की सुबह थी। दिल्ली की कोहरे में लिपटी एक ठंडी सुबह मुझे इंस्पेक्टर भावना सक्सेना का फोन आया। अर्जुन, एक केस है जो तुझे ही देखना चाहिए। कोई है जो सड़कों पर मौत बांट रहा है। मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा। भावना मेरे पुराने दोस्त जैसी है, तेज, समझदार और केस की नस पकड़ने में माहिर। उन्होंने एक फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। केस नंबर 142 HR 2025, स्थान मथुरा रोड, समय रात के 1:40, विक्टिम युवराज मेहरा, उम्र 32, स्थिति बाइक सवार तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। मौत मौके पर, सीधा सादा रोड एक्सीडेंट लग रहा है। मैंने कहा, अगर होता तो मैं तुझे नहीं बुलाती। सीसीटीवी फुटेज देख। भावना ने मॉनिटर ऑन किया। मैंने देखा एक तेज रफ्तार ब्लैक SUV बिना नंबर प्लेट के सीधी युवराज की बाइक में टकराती है। बाइक हवा में उछलती है और आदमी जमीन पर गिरते ही बेहोश हो जाता है। मगर जो चीज मुझे चौंका गई, एक्सीडेंट के बाद कार कुछ मीटर आगे जाकर रुकती है और फिर बैक होकर युवराज के शरीर पर एक बार और चढ़ती है, जानबूझकर। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये हत्या थी। मैंने युवराज के परिवार से मुलाकात की। उसके पिता रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे। मां रोते हुए बार बार एक ही बात कह रही थी, वो किसी से झगड़ता नहीं था। उसे कौन मारना चाहेगा? युवराज एक ऑडियो टेक्नीशियन था। उसका एक स्टूडियो था, एको पॉइंट स्टूडियो। काम में डूबा रहने वाला बंदा। उसके मोबाइल कॉल लॉग्स और मैसेज हिस्ट्री मैंने स्कैन की। एक नाम बार बार दिखा, काव्या शर्मा, युवराज की गर्लफ्रेंड। मैंने उसे स्टूडियो के बाहर इंतजार करते देखा। आप अर्जुन हैं? उसने पूछा। हाँ, तुम काव्या हो? उसने मेरी आंखों में देखा। आप जानते हैं ना, ये एक्सीडेंट नहीं था। वो मुझे कुछ बताना चाहता था पर कह नहीं पाया। क्या बात? कुछ हफ्तों से वो परेशान था। बोलता था कोई उसका पीछा कर रहा है, स्टूडियो में कुछ गड़बड़ है। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें कोई खतरा तो नहीं है? मैं नहीं जानती, मगर युवराज को मारने वाले कोई प्रोफेशनल्स थे। मैं एको पॉइंट स्टूडियो पहुंचा। वहां का माहौल अजीब था। शांति इतनी गहरी कि दीवारें भी कुछ कहने को तैयार थी। युवराज का केबिन खुलवाया। कंप्यूटर अब भी ऑन था। हार्ड डिस्क पर एक फोल्डर, बैकअप अंडरस्कोर स्क्रिप्ट्स। वहां कुछ रिकॉर्डिंग्स थी। एक खास फाइल पर मेरी नजर पड़ी, मीटिंग 12jan.wav। मैंने प्ले किया। युवराज, अगर तू ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो समझ ले कि कुछ बड़ा तूने पकड़ लिया है। एको पॉइंट सिर्फ म्यूजिक स्टूडियो नहीं है, ये एक मास्क है। पीछे कुछ और चल रहा है। वो लोग खतरनाक है। आवाज युवराज की थी और उसने खुद रिकॉर्ड की थी। शायद उसे अपनी मौत का अंदेशा था। मैंने भावना को सारी बातें बताई। उसने कहा, हमें ये स्टूडियो तुरंत सील करना होगा। नहीं, मैंने रोका। अगर तुम सील करोगी तो वो लोग डरकर सब मिटा देंगे। हमें छुपकर काम करना होगा। तो तू क्या चाहता है? मुझे एक रात दो, मैं स्टूडियो के अंदर कुछ और ढूंढना चाहता हूं। अकेले रात 12:08 मैं स्टूडियो में दाखिल हुआ। हर कोना टटोला। बेसमेंट की तरफ जाने वाला एक गुप्त रास्ता मिला। धूल भरी सीढ़ियां नीचे जाती थी। नीचे एक कमरा था, ध्वनिरहित, साउंड प्रूफ। कमरे में कैमरे, तार और कुछ पुराने VHS टेप्स थे। उन टेप्स पर लिखा था, प्रोजेक्ट एको 12,
ईयर 2020 से 2022 इंच। मैंने एक टेप चलाया। उसमें एक पुलिस अफसर किसी आदमी को टॉर्चर कर रहा था। वो आदमी कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, स्टूडियो मेरा नहीं, मुझे फंसाया जा रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये एक गहरी साजिश थी। अगले दिन भावना ने एक खबर दी, एसयूवी का हिस्सा हमें एक गैराज में मिला है, जलाया गया था, लेकिन इंजन नंबर से मालिक का पता चल गया। कौन है? नाम सौरभ खन्ना, एक्स पुलिस अफसर, 4 साल पहले सस्पेंड हुआ था। और हैरानी की बात, वो युवराज के केस में भी शामिल था। जब एक म्यूजिक चोरी के केस में युवराज गवाह था। अब सब कड़ियां जुड़ने लगी थी। मेरे सामने अब ये बातें साफ थी। युवराज को किसी गहरे राज की भनक लग गई थी। एको पॉइंट स्टूडियो एक कवर था। वहां कुछ गैरकानूनी गतिविधियां चलती थी। सौरभ खन्ना और शायद कुछ और लोग इसमें शामिल थे, और युवराज ने जानबूझकर सुराग छोड़े ताकि सच सामने आ सके। मगर यह बस शुरुआत थी। मैंने पहले भी कई केस सुलझाए हैं, लेकिन इस केस में कुछ अलग था। जैसे कोई परछाई मेरे हर कदम पर नजर रख रही हो। युवराज मेहरा का हिट एंड रन केस अब सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं रहा था। अब यह मेरे लिए एक पर्सनल लड़ाई बन चुका था, उस अनदेखी साजिश के खिलाफ जिसने एक मासूम को सड़कों पर कुचल डाला। मैंने युवराज के स्टूडियो एको पॉइंट की जांच शुरू की। जगह काफी प्रोफेशनल थी, साउंड प्रूफ रूम्स, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट और एक छोटा सा ऑफिस। उसकी मेज पर कुछ अजीब मिला, एक छोटी सी हार्ड ड्राइव, लेकिन वो लॉक थी, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। मैंने भावना को कॉल किया, मुझे एक हार्ड ड्राइव मिली है, हो सकता है इसमें कुछ हो। भावना बोली, ले आई से फॉरेंसिक लैब में, मैं एक्सपर्ट को बुला लेती हूं। मैंने हार्ड ड्राइव को एक लिफाफे में रखा और बाहर निकलने ही वाला था कि एक आवाज आई, खड़ाक। मैं पलटा। स्टूडियो के बैक रूम का दरवाजा खुला था। अंदर कोई था। मैं तुरंत आगे बढ़ा, मगर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक खिड़की खुली हुई थी, और वो भी बाहर की तरफ। कोई मुझे यहां आते हुए देख चुका था। मैंने हार्ड ड्राइव भावना को दी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट प्रतीक ने तुरंत काम शुरू किया। कुछ घंटों में उसने पासवर्ड ब्रेक कर दिया। जो फोल्डर खुला, उसने हम दोनों को चौंका दिया। एविडेंस 17B। अंदर थे कुछ ऑडियो फाइल्स और एक वीडियो में एक पार्टी का सीन था। बहुत से लोग शराब पी रहे थे, म्यूजिक चल रहा था, मगर कैमरा धीरे धीरे एक कोने की तरफ जाता है जहां 2 लोग बात कर रहे थे। पहला था युवराज, दूसरा एक जाने पहचाने चेहरे वाला इंसान, विक्रम भल्ला, एक नामी बिल्डर और राजनीतिक संपर्कों वाला आदमी। विक्रम कह रहा था, युवराज, ये फुटेज बाहर गया तो तू जिंदा नहीं बचेगा। समझा कर, तू जो जानता है वो तुझे ही मिटा देगा। और वीडियो वही कट हो जाता है। मैंने भावना की तरफ देखा। अब ये एक्सीडेंट नहीं, क्लियर मर्डर है। सवाल है, क्या इस वीडियो की वजह से मारा गया युवराज? भावना गंभीर हो गई। विक्रम भल्ला बहुत पावरफुल आदमी है, ऐसे लोगों के खिलाफ सबूत लाना आसान नहीं। शाम को काव्या का कॉल आया। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन, कोई मेरे पीछे पड़ा है। 2 बाइक सवार पीछा कर रहे थे। मैं जैसे तैसे बची। मैं तुरंत उसके पास पहुंचा। वो डरी हुई थी, आंखों में डर साफ था। मैंने उसे भरोसा दिलाया, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने धीमे से कहा, युवराज ने एक बार मुझसे कहा था कि वो किसी बिल्डिंग प्रोजेक्ट की सच्चाई उजागर करना चाहता है, कोई जमीन घोटाला। मेरे दिमाग में एक नाम गूंजा, विक्रम भल्ला। भावना ने विक्रम भल्ला को थाने बुलाया, मगर जैसा कि उम्मीद थी, वो मुस्कुराता हुआ आया और मुस्कुराते हुए चला गया। देखिए भावना जी, उसने कहा, मैं एक बिजनेसमैन हूं और आप मुझे एक एक्सीडेंट के लिए परेशान कर रही है, सिर्फ इसीलिए कि मेरा नाम एक वीडियो में है जो अवैध रूप से रिकॉर्ड किया गया। वो चला गया।
मगर उसने जाते जाते एक बात कही जो मेरे कानों में चुभ गई। डिटेक्टिव अर्जुन को कहिए ज्यादा खुदाई न करे, कभी कभी जमीन के नीचे जहर होता है। रात को जब मैं अपने ऑफिस में अकेला था तो मैंने सीसीटीवी फुटेज फिर से देखा, एक्सीडेंट वाली रात का। इस बार मैंने ध्यान दिया। ब्लैक एसयूवी के शीशे में कुछ सेकंड के लिए एक चेहरा झलकता है। मैंने उसे जूम किया। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन एक चीज नजर आई, बाई आंख पर टैटू। मैंने दिल्ली पुलिस के क्रिमिनल डाटाबेस में सर्च कराया और तब एक नाम सामने आया, राहुल उर्फ शेडो, एक सुपारी किलर। और वो अक्सर विक्रम भल्ला के सिक्योरिटी के साथ देखा गया था। अब कड़ी जुड़ने लगी थी। मैंने एक चार्ट बनाया। युवराज ऑडियो टेक्नीशियन, काव्या गर्लफ्रेंड गवाह, विक्रम भल्ला बिल्डर संदिग्ध, राहुल शेडो सुपारी किलर, हार्ड ड्राइव पार्टी वीडियो धमकी, मकसद किसी गुप्त जानकारी को दबाना। और इस साजिश में अब एक और नाम जुड़ चुका था, कविता बत्रा, एक आरटीआई एक्टिविस्ट जो 2 महीने पहले गायब हुई थी। युवराज उसके साथ मिलकर कुछ बड़ा उजागर करना चाहता था। मैं एक गहरी सोच में डूबा था कि तभी भावना का कॉल आया, अर्जुन तुम्हें तुरंत आना होगा। काव्या। मैं चौंका। क्या हुआ काव्या को? उसे किसी ने घर में घुसकर मारने की कोशिश की। वो अस्पताल में है, मगर कुछ कहने से पहले बेहोश हो गई। मैं चुप हो गया। मुझे लगा था काव्या सुरक्षित है, लेकिन अब ये केस और भी गहरा हो गया था। सवाल अब ये नहीं था कि युवराज को किसने मारा। अब सवाल था कौन बचा है अगला शिकार बनने से पहले। सच हमेशा उजाले में नहीं रहता। कई बार वो अंधेरे की तहों में कांच की नींव पर टिका होता है। दिखता है मगर छूने जाओ तो टूटने लगता है। युवराज मेहरा की मौत की तह तक जाते जाते हम विक्रम भल्ला तक पहुंच तो गए थे, मगर वो इतनी आसानी से पकड़ में आने वाला नहीं था। उसके आसपास की दीवारें राजनीति, पैसे और डर से बनी थी। अब हमें उन दीवारों में दरार डालनी थी। सुबह के 4 बजे मेरा फोन बजा। नंबर प्राइवेट था। अगर सच जानना है तो पुरानी मिल की फैक्ट्री में आओ। अकेले? आवाज भारी और डरी हुई थी। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वो जिसने युवराज की मौत का सच देखा है। और कॉल कट गया। मैंने भावना को फोन किया, लेकिन उसने कहा, तू जा, मैं बैकअप तैयार रखती हूं। कोई चूहे को बिल से निकालना चाहता है। वहां पहुंचते ही मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। पुरानी टूटी फूटी मिल, जगह एकदम सुनसान। तभी एक आदमी मेरे सामने आया। उम्र करीब 40, झाड़ी जैसी दाढ़ी, थके हुए कपड़े। मेरा नाम सुनील है। मैं युवराज के स्टूडियो में साफाई का काम करता था। उस रात मैं वही था जब वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ। मैंने पूछा, तुमने देखा क्या? वो बोला, विक्रम भल्ला वहां सिर्फ पार्टी करने नहीं आया था। वो कुछ साइन करवा रहा था एक एमएलए से, जमीन के फर्जी कागजात। और युवराज ने सब रिकॉर्ड कर लिया। फिर डर गया। कहा, वो सबको एक्सपोज करेगा। तुमने फुटेज क्यों नहीं पुलिस को दी? मुझे धमकी मिली और पैसे भी, लेकिन अब जमीर चुप नहीं बैठने देता। मैंने उससे सबूत मांगा। उसने एक पुरानी पेन ड्राइव दी। ये रही असली वीडियो कॉपी, और इसमें वो दस्तावेज भी है जो युवराज ने स्कैन किए थे। मैंने वो पेन ड्राइव जेब में रखी ही थी कि धान्य गोली की आवाज गूंजी। सुनील मेरी आंखों के सामने गिर गया। एक काली एसयूवी वहां से तेज रफ्तार में निकली। मैंने जैसे तैसे पेन ड्राइव को सुरक्षित रखा और भावना को पूरी बात बताई। हमने पेन ड्राइव को फॉरेंसिक लैब में चेक किया। उसमें जो था वो किसी बम से कम नहीं था। जमीन के नकली रजिस्ट्री कागजात, फर्जी हस्ताक्षर, पार्टी में हुई बातचीत की क्लियर ऑडियो और एक वीडियो जिसमें विक्रम भल्ला कह रहा था, अगर ये पेपर बाहर गए तो सबका खेल खत्म। अब हमें सबूत मिल चुके थे, लेकिन इन्हें कोर्ट तक ले जाना आसान नहीं था। भावना बोली, हमें किसी ऐसे गवाह की जरूरत है जो जिंदा हो और बोल सके। हमने एक गुप्त प्लान बनाया।
विक्रम भल्ला के ऑफिस में काम करने वाले पुराने अकाउंटेंट मनोज वर्मा को पकड़ना। मनोज पहले केस में संदिग्ध नहीं था, मगर उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखकर पता चला हर महीने उसे एक बोनस मिलता था। हमने उसे ट्रैक किया, पकड़कर थाने लाए। कुछ घंटों की पूछताछ के बाद उसने कबूल किया। मैंने कागज तैयार करवाए, फर्जी साइन कराए, सब कुछ विक्रम के कहने पर किया। युवराज ने जब मुझे कॉल किया तो मैंने सब बता दिया उसे, लेकिन मैंने नहीं चाहा कि वो मरे। क्या विक्रम ने उसे मारने का ऑर्डर दिया था? मैंने सिर्फ ये सुना था कि किसी तरह उसका मुंह बंद करना है। आगे क्या हुआ मैं नहीं जानता। अब हमारे पास 3 चीजें थी, 1 पेन ड्राइव, 2 दस्तावेज, 3 गवाह। मगर हमें एक आखिरी कड़ी चाहिए थी, किलर। भावना को एक फोन कॉल आया ट्रैफिक कंट्रोल रूम से। एक गुमनाम कार को पकड़ लिया गया है जो उस रात के टाइम दिल्ली छोड़ने की कोशिश कर रही थी। नंबर प्लेट गायब, लेकिन स्टीयरिंग पर खून के निशान। मैं और भावना तुरंत वहां पहुंचे। गाड़ी की डिक्की में मिला एक दस्ताना जिसमें खून था। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, खून युवराज का था। गाड़ी किसी रोहित मलिक के नाम थी, विक्रम भल्ला का सिक्योरिटी हेड। अब हमारे पास कातिल भी था और मालिक भी। रोहित को अरेस्ट किया गया। उसने कबूल किया। मुझे आदेश मिला था उसे डराने का, लेकिन जब वो भागा तो मुझे पीछे से कॉल आया, खत्म कर दो। कॉल किसका था? रोहित ने कहा। मैंने नंबर सेव नहीं किया था, लेकिन आवाज विक्रम की थी। अब सारा केस कसा जा चुका था। मैंने सुबह सुबह काव्या को फोन किया, हमने कर दिखाया। उसने कहा युवराज को इंसाफ मिला। अब मुझे लगता है उसकी आत्मा भी चैन से होगी। भावना बोली, लेकिन अर्जुन तुम जानते हो ना ये सिर्फ शुरुआत है। विक्रम जैसे लोग गिरते हैं मगर वापस खड़े भी होते हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर अगली बार उन्हें गिराने की तैयारी आज से शुरू करते हैं। कभी कभी केस सुलझाते वक्त ऐसा लगता है जैसे आप एक मकड़ी के जाल में फंस गए हों। जितना ज्यादा निकलने की कोशिश करो उतना ही उलझते चले जाओ। युवराज मेहरा के हिट एंड रन केस की तह में अब सिर्फ हत्या या एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सुनियोजित, गहरी और बेहद खतरनाक साजिश थी जिसमें पुलिस, राजनेता, बिजनेसमैन और शायद मेरे जैसे कुछ ईमानदार लोग ही अब जिंदा बचे थे। मनोज वर्मा, वो अकाउंटेंट जिसने वर्षों से विक्रम भल्ला की किताबों को काले से सफेद में बदलने का काम किया था, अब हमारे पास था और टूट चुका था। उसने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। विक्रम ने करोड़ों की जमीनें सरकारी दस्तावेजों में फर्जी नामों से ट्रांसफर करवाई। युवराज ने पार्टी में उसकी एक मीटिंग रिकॉर्ड कर ली थी जिसमें एक एमएलए और बिल्डर के बीच डील फाइनल हो रही थी। वो फुटेज अगर बाहर आ जाती तो सब खत्म हो जाता। युवराज को पैसों का लालच भी दिया गया, धमकियां भी दी गई, लेकिन वो नहीं माना। उसके बाद प्लान बना सड़क हादसे का, मगर असल में वो हादसा नहीं था, प्लान्ड मर्डर था। मैंने पूछा किसने मारा उसे? मनोज ने चुपचाप एक नाम लिया, रणधीर, विक्रम का खास आदमी, वही ड्राइवर, वही हत्यारा। हमने तुरंत रणधीर को पकड़ने की योजना बनाई। उसका ठिकाना था शहर से बाहर एक पुराने फार्म हाउस में जहां विक्रम के कई गुप्त काम होते थे। मैं और भावना अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे, लेकिन रणधीर को भनक लग चुकी थी। जैसे ही हम पहुंचे उसने कार में बैठकर भागने की कोशिश की। धड़ 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 गोलियों की आवाज गूंजी। वो हमारी तरफ नहीं, हवा में फायर कर रहा था ताकि डर फैला सके। मैंने एक गाड़ी से उसका पीछा किया। रास्ता सुनसान था और बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क गीली और फिसलन भरी थी। आखिरकार एक पुराने पुल के पास रणधीर की कार फिसली और पेड़ से टकरा गई। मैं बंदूक लेकर आगे बढ़ा, मगर वो घायल हालत में पहले ही नीचे गिरा पड़ा था। बोल रणधीर, किसके कहने पर मारा युवराज को? मैंने चीखा। वो हंसते हुए बोला,
तुम्हें लगता है ये सिर्फ एक आदमी का काम था? ये पूरी सिस्टम की कहानी है। मैं तो सिर्फ मोहरा था। फिर उसकी आंखें बंद हो गई। वो मर चुका था। हमारे पास अब सारे सबूत थे, पेन ड्राइव, वीडियो, दस्तावेज, मनोज की गवाही, और रणधीर की मौत ने साबित कर दिया कि किसी को सच सामने लाना बिल्कुल नहीं पसंद। अब वक्त था इसे जनता के सामने लाने का। भावना ने सुझाव दिया, हमें ये सब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीक करना होगा, इससे पहले कि कोई और सबूत गायब करवा दे। हमने एक न्यूज चैनल को सब भेजा, ND 7 न्यूज के ईमानदार एंकर राहुल दीवान को। वो जानता था सिस्टम के अंदर की गंदगी को कैसे उजागर किया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और उसमें सारे दस्तावेज, वीडियोज, गवाहियों को सामने लाया गया। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन ND 7 न्यूज का ऑफिस अचानक आग में जल गया। राहुल दीवान जिंदा थे, मगर वो गायब हो गए। और उसी रात मुझे एक लिफाफा मिला। उसमें एक पुर्जा था। तुमने खेल को छेड़ा है अर्जुन, अब देखो कैसे प्यादे गिरते हैं। मुझे अब एहसास हुआ, ये लड़ाई अब कोर्ट या पुलिस की नहीं रही, ये पब्लिक की लड़ाई बन चुकी थी। मैंने खुद कैमरे के सामने आकर वीडियो में सारी बातें बोली, सबूतों को क्लाउड में अपलोड कर पूरी जनता से अपील की। लेकिन अब हर कदम पर खतरा था। काव्या ने मुझे रोते हुए कहा, अर्जुन तुम ये सब मत करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। अगर आज मैं चुप रहा तो कल कोई और युवराज मारा जाएगा और कोई और काव्या ऐसे रोएगी। हर सच का एक अंजाम होता है और हर अंजाम के पीछे एक कुर्बानी। हमने पूरे देश के सामने युवराज मेहरा के मर्डर केस का सच रख दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मानो आग लग गई हो। हर चैनल, हर अखबार, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस एक ही नाम गूंज रहा था, विक्रम भल्ला। लेकिन जहां सच अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था, वही झूठ ने भी अपनी चाल तेज कर दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक 12 घंटे बाद हमारी टीम के एक मेंबर इंस्पेक्टर देवेश लापता हो गया और ND 7 न्यूज चैनल के रिपोर्टर राहुल दीवान पर जानलेवा हमला हुआ। वो गंभीर हालत में ICU में था। मैं समझ गया, विक्रम भल्ला सिर्फ बचना नहीं चाहता, अब वो बदला लेना चाहता है। हम पर हर ओर से दबाव बनाया जाने लगा। ऊपर से फोन आने लगे, केस को बंद कर दो, CBI ले लेगी, कोई और देखेगा। लेकिन मैं जानता था, अगर हम रुके तो ये मामला हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा। मनोज वर्मा और ND 7 द्वारा सार्वजनिक किए गए सबूतों के बाद कोर्ट ने अर्जेंट गिरफ्तारी वारंट जारी किया। लेकिन विक्रम कहीं छिप गया था। मुझे पता था वो डर कर भागेगा नहीं। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करेगा। मैंने उसका सबसे बड़ा कमजोर पहलू पकड़ा, उसका बेटा यूवी भल्ला। यूवी सिर्फ 19 साल का था और शहर के एक सीक्रेट रेस क्लब में नजर आया था। हमने वहां छापा मारा। यूवी को हिरासत में लेते ही विक्रम का फोन आया। तू नहीं जानता अर्जुन, मेरे पास वो चीजें हैं जिनसे पूरी सरकारें हिल सकती हैं। अगर तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे और तेरे परिवार को मिटा दूंगा। मैंने जवाब दिया, विक्रम अब सिर्फ एक चीज मिटेगी, वो है तेरी ताकत की झूठी दीवार। मैं एक बेटे का न्याय लेकर रहूंगा। अंततः विक्रम भल्ला को मध्य प्रदेश बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। उसने आखिरी तक हर जुर्म से इनकार किया, लेकिन सबूतों की ताकत ने उसे झुका दिया। पूरे 2 महीने केस चला। हमने पेन ड्राइव, मनोज की गवाही, युवराज की कॉल डिटेल्स और ND 7 की फुटेज कोर्ट के सामने रखी। हर सुनवाई के दिन कोर्टरूम खचाखच भरा होता था। फिर आया वो दिन, फैसले का दिन। जज ने कहा, विक्रम भल्ला, आपने सिर्फ एक युवक की हत्या नहीं की, आपने सिस्टम पर विश्वास रखने वाले हर नागरिक के भरोसे की हत्या की है। आपको आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। साथ ही भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा और साजिश के लिए कुल 15 साल अतिरिक्त। कोर्टरूम में सन्नाटा था।
लेकिन मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, युवराज की मां की। मेरा बेटा अब लौट नहीं सकता, लेकिन अब उसे इंसाफ मिला। आज भी जब मैं उस चौराहे से गुजरता हूं जहां युवराज को टक्कर मारी गई थी, तो सड़क का सन्नाटा कुछ कहता है। वो कहता है, कोई हादसा सिर्फ एक्सीडेंट नहीं होता, कभी कभी वो एक साजिश की आखिरी कड़ी होता है। इस केस ने मुझे सिखाया, सच्चाई के रास्ते में कांटे होंगे, मौत के साए होंगे, लेकिन अगर हिम्मत हो तो अंधेरे से भी रोशनी निकलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट्स में अपने विचार साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।